हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। आज है डे 38। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट दिन है इस चैप्टर का। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री कर्व्ड सरफेस पर फेल हो गई। ठीक है, और ऐसे हमें मिली नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी कहना है, हाउ वुड यू रिवराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। भाई अब ये तो आप भी लिख सकते हो। अभी कह रहा है आप अपने ईज के लिए फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखोगे। तो लिख लो। आप लिखना, व्हेन टू लाइन्स, ठीक है, आर कट बाय थर्ड लाइन, थोड़ा तिरछा बना देता हूँ, आर कट बाय थर्ड लाइन such that the sum of interior angles is less than 180 degree, then after producing these line indefinitely they will intersect each other। ठीक है, थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, वो गलत बन गया था। ठीक है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग, आप कह सकते हो आफ्टर प्रोड्यूसिंग इंडेफिनिटली दीज लाइन्स विल इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है, आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाली। कुल मिलाकर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप किताब की लैंग्वेज छापो, जरूरी नहीं कि आप किसी और पुस्तिका की लैंग्वेज छापो। आप अपनी लैंग्वेज बनाओ, मैं तो कहूँगा। ठीक है, जरूरी नहीं मेरी लैंग्वेज लिखो, आप अपनी लैंग्वेज बनाओ। ठीक है, आपको पता है कि अगर लेस देन इंटीरियर एंगल आपके लेस देन 180 है तो इंटरसेक्ट होनी है, इतना पता है ना, बस हो गया। लिख दो कुछ भी। अभी कह रहा है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। हाँ भाई, करती है। अभी हमने देखा था हमने देखा ना पिछली वीडियो में, प्लेफेयर्स एक्सियम देखी थी हमने। प्लेफेयर्स एक्सियम देखो, वो क्या बता रही थी आपको, पैरेलल लाइंस के बारे में बता रही थी ना। ये देखो, प्लेफेयर्स एक्सियम, ये पूरी लाइन लिख देना। ठीक है, और अपनी ओर से एक्सप्लेनेशन दे देना। ठीक है, तो नहीं तो आप अपनी ओर से भी ऐसे लिख सकते हो। अगर प्लेफेयर के एग्जाम नहीं लिखते तो आप लिखना फिफ्थ पोस्टुलेट से लिखना कि अपनी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, मैं आपको हिंदी बोल दे रहा हूँ, कहीं आप हिंदी में लिख दो। ठीक है, अब लिखना कि दो लाइन के ऊपर तीसरी लाइन इस प्रकार फॉल हुई। ठीक है, इस प्रकार गिरी कि जो इंटीरियर एंगल आपके, अच्छा हम पैरेलल की बात कर रहे हैं ना, इंटीरियर एंगल आपके 1 और 2, इंटीरियर एंगल आपका यदि 180 डिग्री के इक्वल हुआ तो ये लाइन पैरेलल हुई है। नहीं, देखो बन तो गया। अगर 180 के लेस हुआ तो ये आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, आप अपनी ओर से भी लिख सकते हो। इतना मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ ऊपर। ठीक है, तो बस इतना ही था इस एक्सरसाइज 5.2 में। और हाँ, अगर आपको इसका लैंग्वेज थ्योरेटिकल आंसर चाहिए ना तो वो टेलीग्राम पे अपलोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करूँ, लिखना पड़ेगा आपसे। ठीक है, तो टेलीग्राम पर अपलोड हो गया होगा। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हो। टेलीग्राम आपको बताइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, कौन सा, क्लियर इन मिनट चैट बॉक्स। ठीक है, उस पर पूछ लेना मुझसे सवाल। ठीक है, तो समरी देखते हैं आप सीधा। तो समरी क्या है, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इन दिस चैप्टर क्या आ गया, you have studied the following points. First, though Euclid defined a point, a line, a plane, the definitions are not accepted by mathematicians. Therefore, these terms are now taken as undefined. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यूक्लिड ने आपके एक पॉइंट, एक लाइन और एक प्लेन की डेफिनेशन दी थी, जो कि हमने देखी थी यूक्लिड की डेफिनेशन में। पर जो हमारे मैथमेटिशियन लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने इसे अनडिफाइंड रहने दिया। मैंने आपको बताया क्यों उन्होंने मना किया, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें के लिए हमें, जैसे यूक्लिड ने आपको, मैं चलो आपको समझा देता हूँ, वैसे अभी समझाना बनता नहीं है। ठीक है, देखो यूक्लिड ने एक पॉइंट की डेफिनेशन क्या दी थी, यूक्लिड ने एक पॉइंट की डेफिनेशन दी थी, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर यूक्लिड ने पार्ट की डेफिनेशन नहीं दी। ठीक है, अगर हम पार्ट की डेफिनेशन ले, पार्ट इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज एरिया
तब हमें एरिया की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ऐसे करके चेन ऑफ डेफिनेशन बन जाएगी जो कि मैथमेटिशियन लोग को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उन्होंने कहा तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं आपको बता चुका हूँ ये आपके ट्रू होते हैं, दे आर नॉट प्रूव्ड। ठीक है, ये बता चुका हूँ। Theorems are statements which are proved using definition, axioms, previously proved statements and deductive reasoning। सब समझा चुका हूँ अच्छे से deductive reasoning। यहाँ पे लिखा है axioms, ये पढ़ लेना इन्हें। ठीक है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप इन्हें पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स हो गए, ये भी देख लिए थे हमने। ठीक है, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ पोस्टुलेट्स भी देख लिए थे हमने। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, प्ले फेयर्स का एग्जाम देखा था। प्ले फेयर कह रहा था कि अगर कोई एक लाइन एल है और आपके पास एक पॉइंट पी है, तो पी से एक लाइन ऐसी जाने वाली है जो कि एल के पैरेलल हो, मान लो एम है वो। ठीक है, प्ले फेयर की एग्जाम थी है। उसके बाद उसी के साथ वाली थी कि टू डिस्टिंक्ट मतलब इसका मतलब अगर आपके पास दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है आपस में, तो वो दो लाइन कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाली और ये वाली पैरेलल है, ये सामने है जो इसके। ठीक है, पर ये और ये इंटरसेक्ट हो रही है आगे जाकर, देख रहे हो, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बस पोस्टुलेट पढ़ लेना, याद कर लेना इन्हें। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे, ऑल अटेम्प्ट्स टू प्रूव यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट यूजिंग फर्स्ट फोर पोस्टुलेट्स फेल्ड, बट दे लेड टू डिस्कवरी ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फिफ्थ पोस्टुलेट को थ्योरम मानते थे, और थ्योरम हालांकि जहाँ तक कि यूक्लिड भी थ्योरम मानता था। ठीक है, यूक्लिड भी सोचता था कि थ्योरम है ये, मैं इसे प्रूफ करूँगा, लेकिन तब तक तो यूक्लिड रहा नहीं। फिर अदर मैथमेटिशियन ने कोशिश करी इसे प्रूफ करने की, प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें पता चला कि यूक्लिड की ज्योमेट्री के अलावा अदर ज्योमेट्री भी है इस दुनिया में, उन्हें बोलते हैं हम नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। ठीक है, और आपको बताइए क्या होती है वो होती है आपकी स्फेरिकल ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब जहाँ स्पेयर आ जाए आपका। और यूक्लिड आपका पता ही कर्व्ड सरफेस पर फेल हो गया था। ठीक है, बस इतना ही इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया हो। अगर कोई पूरे चैप्टर से डाउट हो तो मुझे बताइएगा। और हाँ, और अगर मेरे द्वारा चैप्टर में कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसे मुझे बताइएगा, मैं अगली बार जब अपलोड करूँगा तो उसे सुधार के अपलोड करूँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव दीजिएगा कि कैसे पढ़ाना चाहिए मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6।